नूंह जिले के बीरसिका गांव में बीती रात्रि बरसात की वजह से मोहम्मद वली का 3 कमरों का मकान गिर गया। इस मकान में वली की पत्नी बुजुर्ग मुबीना 65 साल अपने बच्चों राशिद, तालिम, रियाज मोहम्मद, मोमिन इत्यादि के साथ रहती थी। मोमिन को छोड़कर उपरोक्त तीनों भाई और उनकी एक विवाहित बहन के परिवार के कुल 22 लोग बीती रात इस मकान में गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक भरभरा कर मकान गिर गया। परिवार के 19 लोग इस मकान के मलबे में दब गए। मलबे में दबने से सिफान पुत्र तालिम उम्र 8 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। मकान गिरने की आवाज़ व चीख पुकार सुनकर गांव के लोग बड़ी संख्या में आ गए और मलबे में दबे लोगों को निकाला गया। सभी घायलों को नल्लड़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जिनमें से 11 लोगों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। मकान गिरने से करीब 15 लाख रुपए का घरेलू सामान का नुकसान बताया जा रहा है। संदूक, बेड, चारपाई, अनाज की टंकी, कूलर, पंखा, फ्रिज सहित तमाम सामान टूट चुका है। घटना की सूचना मिलते ही आकेड़ा पुलिस रात्रि में ही बीरसिका गांव पहुंच गई थी। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि मकान गिरने से मुबीना 65, राज मोहम्मद, राशिद 36, तूफीना 38, साइफन 8, सब्बो 4, सल्ली 34 वर्ष, वासिदा 32, साजिद 10 वर्ष, मोमिन 14 इत्यादि घायल हो गए हैं। घटना स्थल पर अभी भी ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी हुई है। दरअसल पिछले कई दिनों से बीरसिका गांव व आसपास के इलाकों में बरसात हो रही है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। जी, मेरा नाम साजिद है, गांव बीरसिका है और ये रात को लगभग 11 बजे ये हादसा हुआ है। जैसे ही गांव के लोगों को पता लगा, मस्जिद में ऐलान करा दिया और वो बच्चा निकाल लिया। जो बच्चा सिफान है उसकी यहाँ मौके पे मौत हो गई। कितने लोग इसमें दबे थे? कितने बच्चे हैं? कितने पुरुष हैं? कितने की हालत गंभीर है? इसमें 19 दबे हुए थे, जिनमें 6-7 बड़े थे और बाकी बच्चे थे। कितने लोगों को कहाँ कहाँ इलाज चल रहा है? जी, हम तो यहाँ से ले गए थे नल्लड़ हॉस्पिटल, उन्होंने वहाँ इलाज किया। बाकी 11 को कर दिया पीजीआई रोहतक। जो नल्लड़ में एडमिट है या पीजीआई में एडमिट है, उनमें से कितने लोगों की हालत नाजुक है और क्या क्या नाम है उनके? 2 की ज़्यादा नाजुक हालत है, एक मुबीना है और एक बच्चा है, नाम नहीं मुझे याद। मुबीना की उम्र कितनी है और बच्चे की उम्र कितनी? बच्चे की उम्र 7 साल है और मुबीना की 62 से 63 साल उम्र है। कितना नुकसान घर गिरने की वजह से आपका हुआ? 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान तो हुआ है। कितने कमरे थे और क्या क्या सामान इसमें भरा हुआ? 3 कमरे थे और जो पूरा घर का जो सामान है, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, जो भी घर की जो चीज होती है वो सब खत्म हो गए। घर में जितने लोग सोए हुए थे, क्या सभी को चोटें आई है या कोई सुरक्षित भी बचा है? 2 सुरक्षित बचे, बाकी सभी को चोट आई। मेरा नाम दिलशाद है जी। मैं इनका पड़ोसी हूँ। जो ये घर गिरा है ना, लगभग 11 बजे की बात है। तो जैसे ही हमें शोर सुनाई दिया इसका घर गिरने का, तो हम तुरंत इधर पहुँचे और सब दबे हुए थे। इधर सामान वामान सब खत्म था, तो वो हटाया, सब उनको मौके पे ही निकाल दिया। कैसी हालत थी उनकी उस समय? कितने लोग घायल हुए? कितने की जान गई है? कैसे आपने अस्पताल पहुंचाया? एक बच्चा मौके पे ही मर गया इधर, और सब घायल थे बाकी सारे। आप मकान गिरने का शोर आपने सुना था कि इन्होंने आवाज लगाई थी? कैसे? नहीं, शोर सुना था हमें, बहुत तेज आवाज आई थी ना इसके गिरने की। हाँ। रात को ये 10:30 से 11 बजे करीब का हादसा हुआ था। जैसे ही हमें पता चला, मस्जिद के इमाम साहब ने ऐलान किया। ऐलान से सारे गांव में हलचल मच गई, जिससे सारा गांव सुनते ही इधर हादसे की तरफ दौड़े और यह पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और कुछ लोग जो करीबी पड़ोसी हैं या जो 100-200 मीटर दूरी पर रहने वाले हैं, उनको भी यहाँ से बिना ऐलान के खबर मिल चुकी थी। वो हमसे पहले यहाँ मौजूद थे। हम अपना अंदर गाँव में रहते हैं। वहाँ से हमें मस्जिद की इमाम के आवाज़ से खबर मिली, तो हम यहाँ पर आए। यहाँ हमने देखा
जी घर में रहने वाले 3 कमरे थे, तीनों में से 3 भाइयों के बच्चे अलग अलग सो रहे थे। तो जिनमें से 15, 19, 20 सब थे, जो बच्चे थे, आदमी बड़े थे, सब थे। उनमें से एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई उस वक्त। बाकी शख्स को जो भी सब यहाँ दबे हुए थे उनको बआसानी से गांव के साथियों ने मदद करी उनको निकालने में, और निकालने के बाद तुरंत हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। यहाँ से उनको नल्हड़ हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर जो ज़्यादा सीरियस थे उनको वहाँ से रेफ़र आ गए, पीजीआई रोहतक के लिए रेफ़र कर दिया गया। कितनी देर तक आप लोगों ने इनको दबे हुए लोगों को निकाला? हमने यहाँ तक कम रही, हमें जब हादसा उसके बाद निकाल हमें 2-2:30 के ज़मीन टाइम हो गया था। हम रात इसी में पूरी गई थी और हादसा बहुत नाजुक बेकार हुआ है, बहुत ही बुरा हादसा, और ये हमारे सारे गांव के लिए बहुत ही बड़ी दुखदायक खबर है। क्या क्या मांग करेंगे आप? हम ये मांग करते हैं कि इनके जो घर के मकान गए, जो मकान से अलावा जो भी सामान इसमें था, जो 15 से 16 लाख का समथिंग जो हमारे सामान का नुकसान हुआ, उसकी इनकी भरपाई करी जाए और इनकी पूरी सरकार से मदद की हमारी तलब है।